आधी रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए थे और बिजली कड़क रही थी। शहर से दूर घने पेड़ों के बीच एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि वहाँ एक खूंखार भूत रहता है। जिसने भी वहाँ कदम रखा कभी जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन इस सच्चाई को जानने की जिद आज दो नौजवानों ने ठानी थी। एक लड़का अल्लू अर्जुन और एक लड़की रश्मिका मंदन्ना, दोनों कॉलेज के दोस्त थे। रश्मिका को रोमांच पसंद था, लेकिन अल्लू अर्जुन डरपोक था। रश्मिका ने अल्लू अर्जुन से कहा, चलो आज उस कब्रिस्तान चलते हैं। अल्लू अर्जुन घबरा गया, क्या पागल हो गई हो? लोग कहते हैं वहाँ भूत है। रश्मिका हंस पड़ी, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाह है। अल्लू अर्जुन ने मना किया, लेकिन रश्मिका की जिद के आगे हार मान गया। रात 12 बजे दोनों कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। गेट जंग लगा हुआ था, जैसे सालों से किसी ने खोला ही न हो। हवा में अजीब सी ठंडक थी। दूर कुत्ते रो रहे थे। अल्लू अर्जुन कांपते हुए बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। रश्मिका मुस्कुराकर बोली, डरपोक कहीं के, आओ मेरे साथ। जैसे ही दोनों अंदर गए, गेट अपने आप जोर से बंद हो गया। दोनों डर गए और पलटे, लेकिन अब गेट गायब हो चुका था। सामने बस कब्रें थीं और उनके ऊपर चमगादड़ उड़ रहे थे। रश्मिका बोली, शायद हमें और अंदर जाना होगा। अल्लू अर्जुन को हर तरफ से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनके नाम पुकार रहा हो। उसने कहा, रश्मिका, ये आवाजें सुन रही हो? रश्मिका ने हंसकर टाल दिया, तेरा वहम है। लेकिन तभी अचानक एक चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। दोनों सहम कर पीछे हटे। सामने एक कब्र की मिट्टी हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अल्लू अर्जुन ने रश्मिका का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, हमें भागना चाहिए। लेकिन रश्मिका जिज्ञासु होकर उस कब्र के पास गई। उसने हाथ से मिट्टी हटाने की कोशिश की, तभी कब्र फट गई और उसमें से एक डरावना काला साया बाहर निकला। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थी, मुंह से सड़ा हुआ खून टपक रहा था। वो भूत ऊंची आवाज में गरजा, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि जमीन कांप उठी। रश्मिका चीख पड़ी और अल्लू अर्जुन के पीछे छिप गई। अल्लू अर्जुन ने कांपते हुए कहा, है हमें माफ कर दो, हम यहाँ गलती से आ गए। भूत हंस पड़ा, गलती से कोई यहाँ नहीं आता, तुम्हें मौत खींच कर लाई है। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि रश्मिका की आंखों से आंसू निकल आए। अल्लू अर्जुन ने हिम्मत करके रश्मिका को पकड़कर पीछे खींचा। दोनों भागने लगे, लेकिन जितनी तेज वो भागते उतनी ही बार फिर उसी जगह पहुंच जाते, जैसे कब्रिस्तान उन्हें कैद कर चुका हो। भूत हवा में उड़ते हुए उनके सामने आ गया। उसकी उंगलियां नुकीले पंजों जैसी थीं। वो बोला, तुम्हारी हड्डियों से मैं अपनी कब्र सजाऊंगा। अल्लू अर्जुन ने एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका। पत्थर भूत से टकराकर राख बन गया। अल्लू अर्जुन दंग रह गया। भूत ने जोर से गर्जना की और पूरी जमीन कांपने लगी। एक एक करके कब्रों के ढक्कन खुलने लगे। उनसे सड़ी गली लाशें बाहर आने लगी। रश्मिका ने चीखते हुए अल्लू अर्जुन को गले लगा लिया। अल्लू अर्जुन बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन लाशें उन्हें चारों तरफ से घेरने लगी। अल्लू अर्जुन ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और लड़ने लगा। हर वार के बाद भी लाशें उठकर वापस खड़ी हो जाती। भूत हंस रहा था, तेरी हिम्मत मुझे और मजा दे रही है। अल्लू अर्जुन थकने लगा, लेकिन रश्मिका उसके पीछे खड़ी कांप रही थी। अचानक भूत हवा में उड़ा और अल्लू अर्जुन पर झपटा। उसकी पंजेदार उंगलियां अल्लू अर्जुन के कंधे में धंस गईं। अल्लू अर्जुन दर्द से चीख उठा। रश्मिका रो पड़ी, छोड़ दो उसे, प्लीज छोड़ दो। भूत गरजा, नहीं, अब ये मेरा शिकार है। अल्लू अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया। उसने रश्मिका को धक्का दिया, भागो यहाँ से। लेकिन रश्मिका बोली, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। भूत ने अल्लू अर्जुन की गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो गईं। उसने अल्लू अर्जुन को हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। अल्लू अर्जुन का शरीर खून से लथपथ हो गया। रश्मिका उसके पास दौड़ी और रोते हुए बोली, नहीं अल्लू अर्जुन, उठो प्लीज। अल्लू अर्जुन मुश्किल से मुस्कुराया, रश्मिका, मैं तुमसे। उसकी सांसें टूटने लगी। भूत पास आकर बोला, अब इसे मौत से कोई नहीं बचा सकता। रश्मिका चिल्लाई, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? भूत हंसा, सदियों पहले मुझे धोखा देकर यहाँ जिंदा दफना दिया गया था। अब जो भी यहाँ आता है उसकी मौत मेरी भूख मिटाती है। अल्लू अर्जुन धीरे धीरे अपनी आखिरी सांस ले रहा था। उसने रश्मिका की आंखों में देखा और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। रश्मिका चीख मारकर बेहोश हो गई। भूत अल्लू अर्जुन की लाश को घसीटते हुए एक नई कब्र की ओर ले गया। उसने उसे वहीं दफना दिया। सुबह होते ही रश्मिका कब्रिस्तान के बाहर मिली। लोग उसे देखकर हैरान थे, वो बेसुध थी। लेकिन अल्लू अर्जुन कहीं नहीं था। कब्रिस्तान में एक नई ताजा कब्र दिख रही थी। उस पर खून से लिखा था, यहाँ सो रहा है अल्लू अर्जुन, मेरा शिकार। रश्मिका चीख चीख कर रोती रही, लेकिन अब कुछ नहीं बदला। वो कब्रिस्तान आज भी वैसा ही खामोश खड़ा है और अल्लू अर्जुन की आत्मा वहीं भटक रही है, क्योंकि खूंखार भूत ने उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया था।